carbon its compound फर्स्ट टॉपिक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, या इससे पहले हम देखते हैं कार्बन आपका एटॉमिक नंबर 6 के साथ होता है, एटॉमिक मास 12 U रहेगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें 2 और 4, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट सेल के अंदर कार्बन के आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर कंपोजिशन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में। अगर एटमॉस्फेयर की बात अगर हम करते हैं तो आपका परसेंटेज रहेगा या कंपोजिशन रहेगी 0.03% का आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन जैसा कि सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है, और क्यों बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड है आपका जब बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण फर्स्ट सेल सेकंड सेल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 प्रोटॉन होल्ड करके रखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि आपका न्यूट्रल स्टेट के अंदर एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से 6 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर रहेगी, इसलिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा कार्बन। अगर हम बात करें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करेगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की हम बात करें तो होल्ड करके नहीं रख सकता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन आपका ना तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली सेल से और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। इसलिए आपका ये क्या करेगा, अब शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट या हम कहें लास्ट सेल को कंप्लीट करेगा। ठीक है। सो यही रीजन है कि शेयरिंग करता है कार्बन अपनी। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका वो आपके 3 टाइप के हैं। फर्स्ट हम लिखें टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम समझेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। यहाँ पे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है जहाँ एक हाइड्रोजन है और ये यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है। तो हमें पता है हाइड्रोजन की लास्ट सेल के अंदर या फर्स्ट सेल की बात करें वही उसकी लास्ट सेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इस हाइड्रोजन के पास होता है। ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के केस में हम इसको ड्यूप्लेट कहेंगे। तो दोनों ही हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए शेयर कर लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ। ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। वहीं हम बात करें
सेकंड वन दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का। यहाँ आपके पास ऑक्सीजन है और हमें पता है ऑक्सीजन की लास्ट वाली सेल में या कहीं हम सेकंड सेल के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन अपने दूसरे जो ऑक्सीजन एटम है उससे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, शेयर कर लेगा। क्या करेगा बेटा? शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस प्रकार से शेयर करके अपना दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के केस में आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 नाइट्रोजन एंड सेकंड एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल या सेकंड सेल की बात करें तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 और 5 रहेगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपने 5+3 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन भी, ठीक है। तो ये आपका बनेगा डेल्टा बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड।